Good morning, my dear students. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to BS Aladda. And today I am going to teach about a very interesting topic, and this topic name is the tense, time and tense. So मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। सो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले क्लास लिया है जिसमें आपको बेसिक्स की मैंने इंफॉर्मेशन दी कि टेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, क्लोज किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं, इंग्लिश अपने आप में क्या है, हर चीज की डिटेल्स मैंने पिछले वीडियोज में आपको बता चुका हूं। तो आज जो हमारा वीडियो है बच्चों, आज जो हम क्लास लेंगे वो क्लास लेंगे टाइम एंड टेंस का। किसका क्लास लेंगे बच्चों? टाइम एंड टेंस का। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड टेंस, टाइम जो है वो एक अलग चीज है मेरे प्यारे बच्चों, और टेंस जो है वो अलग चीज है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि टेंस को ही टाइम बोलते हैं, टाइम को ही टेंस बोलते हैं। नो, इट्स रॉन्ग, एग्जैक्टली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई सर? सो क्योंकि टाइम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो नेचुरल प्रोसेस होता है। टाइम क्या होता है? वो नेचुरल प्रोसेस होता है, और टेंस जो है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो इसे हम लोग आगे समझेंगे और हर एक चीज को डिटेल्स में समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि टेंस आखिर कहते किसे हैं, टेंस आखिर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा हुआ है उसे एक बार पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अ टेंस इज फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, form of the verb that allows you to express time. The tense of the verb tells us when an event or something existed or when a person and did something. मतलब टेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है। क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो एक्सप्रेस करता है किसको? टाइम को। द टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स, वो क्या क्या बोलता है सर? वो क्या वर्ब क्या बतलाता है, कब बतलाता है कि when an event something existed or when a person did something। मतलब कहने का यह मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि टेंस जो होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। टेंस क्या होता है बच्चों? वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और टेंस जो होता है वो बतलाता है कौन सा इंसान किस समय में काम किया है, किस समय में काम किया है। कौन सा इंसान कौन सा काम किस समय में किया है, वो कौन बतलाता है सर? वो टेंस बतलाता है। वो कौन बतलाता है? टेंस। तो आप कह सकते हो कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी कार्य की होने की सूचना मिलती है। क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी कार्य की होने की सूचना मिलती है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम लोग टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और टेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों, टेंस का रिलेशन जो होता है वो टाइम से होता है और एक्शन से होता है। किससे होता है? टाइम से होता है और एक्शन से होता है। किसका रिलेशन सर? टेंस का रिलेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि कौन सा पर्सन, कोई पर्सन किस समय में कौन सा काम किया। समझ में आ रही बातें? टेंस जो है वो बतलाता है कि आपने जो काम किया है वो किस समय में किया है। तो काम की बात मींस एक्शन के बारे में बतलाता है और टाइम के बारे में बतलाता है। कौन सर? टेंस। तो यहां जो बात आ रही है बच्चों वो बात आ रही है टाइम और एक्शन की। तो ये रिलेशन, टेंस का जो रिलेशन होता है वो टाइम से होता है और एक्शन से होता है। अब आगे जब हम लोग देखेंगे तो हमें सबसे पहले जानना होगा टाइम कॉन्सेप्ट। क्या जानना होगा बच्चों? टाइम कॉन्सेप्ट। तो आखिर टाइम जो है वो क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम जो है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है सर? 3 पार्ट्स में। ऐसे तो सर टाइम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, टाइम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टाइम इज अ नेचुरल प्रोसेस। ऑलरेडी आई टोल्ड। सो बट टेक्निकली यू कैन डिवाइड अ टाइम,
तो आप जो है टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रेजेंट टाइम, पहला बच्चों प्रेजेंट टाइम। सो प्रेजेंट टाइम क्या होता है? प्रेजेंट टाइम होता है कि समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर से सुनिएगा, समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं प्रेजेंट टाइम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? एक प्रेजेंट टाइम है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इस एक्शन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब हम फील कर रहे हैं कि अच्छा मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ा रहे हो। समझ में आ रही बातें? आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें क्या हो रही है? सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस हो रही है। तो जिसमें एक्सपीरियंस होगा, जिसमें एक्सपीरियंस हम लोग करेंगे, वो कौन सा टाइम होगा सर? वो होगा प्रेजेंट टाइम। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम क्या होता है सर? पास्ट टाइम होता है जिस समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। क्या कर चुके होते हैं? एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट टाइम। उसे क्या बोलते हैं? पास्ट टाइम। जैसे आपने कल स्कूल गया था, आपने कल पढ़ाई की थी, आपने कल कहीं घूमने गया था, आपने कल मंदिर गए थे, तो ये सब कुछ क्या है बच्चों? ये सारा कुछ जो है आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप सब एक्सपीरियंस कर रहे हो। मतलब एक्सपीरियंस, जितने भी एक्सपीरियंस था आपने सब कर चुका। तो जो आपने एक्सपीरियंस कर चुका वो आएगा पास्ट टाइम में, जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो वो आएगा प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद बात आती है मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर टाइम की। अब फ्यूचर टाइम क्या होता है सर? तो फ्यूचर टाइम होता है कि समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, किसी भी एक्शन को हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल तुमसे मिलने जाऊंगा, मैं कल तुमसे बात करूंगा, तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो टाइम है इसमें हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कल मैं तुमसे बात करूंगा भी या नहीं, मैं कल तुमसे मिलने जाऊंगा भी या नहीं, मैं कल स्कूल जाऊंगा भी नहीं, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता है। तो फ्यूचर टाइम में जो है हम एक्शन को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हो कि समय का वह हिस्सा जिसमें हम किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे हम फ्यूचर टाइम बोलते हैं। तो यहां हम लोगों ने क्या सीखा सर? कि टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? टाइम और एक्शन का। टेंस जो होता है वो बतलाता है कि कोई इंसान जो काम किया है वो किस समय में किया है। फिर से सुनिएगा, कोई इंसान जो काम किया है वो किस समय में किया है उसको बतलाता है। कौन? उसको बतलाता है टेंस। और टेंस का रिलेशन किससे होता है सर? टेंस का रिलेशन होता है टाइम से और एक्शन से, टाइम से और एक्शन से। अब टाइम के बारे में जब हम लोगों ने सीखा तो मुझे पता चला कि टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है एंड फ्यूचर टाइम होता है। इसके बाद मैं बात करूं किसकी सर? एक्शन की। तो एक्शन क्या होता है सर? तो एक्शन क्या होता है? तो एक्शन को जो है हम लोगों ने चार टाइप्स में, 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। कितने भाग में डिवाइड कर दिए सर? 4 भाग में। कौन कौन से भाग में सर? तो पहला है इंडिफिनिट एक्शन, दूसरा कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तीसरा परफेक्ट एक्शन और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो सर इंडिफिनिट एक्शन क्या होता है सर? तो इंडिफिनिट एक्शन वह एक्शन होता है जिसमें हमें सिर्फ एक्शन का पता चलता है, टाइम का पता नहीं चलता है। जिसमें हमें एक्शन का पता चलता है, टाइम का पता नहीं चलता है। आप इंडिफिनिट का मतलब ही समझ सकते हो। इंडिफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। क्या होता है बच्चों? अनिश्चित। तो जिसमें हमें समय का पता ना चले। जैसे कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे कि सर मैं पढ़ाई करता हूं। तो पढ़ाई करता हूं, तो पढ़ाई करना क्या हुआ? एक तरह से इंफॉर्मेशन हुआ। एक तरह से क्या हुआ? एक तरह से जो है यहां जो है आप क्या कर रहे हो? एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो। मतलब इंडिफिनिट टाइम में टाइम का पता नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें एक्शन का पता चलेगा। उसे हम बोलेंगे इंडिफिनिट
एक्शन। उसके बाद बात आती है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। देखिए कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग गलत लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन का। तो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है सर? कॉन्टिन्यूअस एक्शन वह एक्शन होता है जिसमें कोई भी एक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, कोई भी एक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई इंसान पूरी तरीके से स्टैचू खड़ा है और मैं लिखना शुरू कर दूं, तो बोलोगे ना कि अच्छा रे देखो सर लिख रहे हैं, सर लिखना शुरू कर दिए, सर वो हिल रहा है। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे ही कोई काम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है वो जो है कॉन्टिन्यूअस एक्शन में आ जाता है। किस में आ जाता है सर? कॉन्टिन्यूअस एक्शन में वो आ जाता है। अब उसके बाद आता है सर परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो परफेक्ट एक्शन होता है वह एक्शन होता है, अब जो एक्शन स्टार्ट होगा, जो एक्शन क्या होगा? स्टार्ट होगा, वो एक्शन खत्म भी होगा, वो एक्शन खत्म भी होगा। तो जो एक्शन स्टार्ट हुआ है और जो उसके बाद जो एक्शन स्टार्ट होने के बाद जो खत्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट एक्शन। जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट किया, अभी मैं क्लास ले रहा हूं, अब एक समय ऐसा आएगा कि क्लास खत्म भी हो जाएगा, तो उस एक्शन को हम परफेक्ट एक्शन बोलेंगे। उस एक्शन को क्या बोलेंगे सर? उस एक्शन को हम परफेक्ट एक्शन बोलेंगे। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन क्या होता है सर? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन वह एक्शन होता है जिसमें जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा हो। जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो एक्शन अभी भी चल रहा हो, उसे क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब आप इस तरह से कह सकते हो कि परफेक्ट मतलब कि एक्शन का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें दो टेंस का मिलन है। इसमें कितने टेंस का मिलन है सर? दो टेंस का। कौन कौन सा? एक परफेक्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। एक परफेक्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोगों ने सीखा कि टेंस क्या होता है सर? तो टेंस जो होता है वो टाइम और प्लस एक्शन का रिलेशन होता है। टाइम और प्लस एक्शन का रिलेशन होता है। टाइम जो है वो टेक्निकली तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। उसके बाद में बात करूं एक्शन की, तो एक्शन जो है वो 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? इंडेफिनिट एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो हम लोगों ने सीखा कि टाइम और एक्शन की जब मैंने बात की, टाइम और एक्शन की जब मैंने बात की तो आपको मैंने बताया कि टेंस जो है वो टाइम प्लस एक्शन होता है। क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन होता है। और टाइम को बतलाने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज में हमें वर्ब की आवश्यकता होती है और एक्शन को बतलाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? वर्ब की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बच्चों कि हमारे पास जो है यहां वर्ब कॉन्सेप्ट में 3 वर्ब है। कितने वर्ब है सर? 3 वर्ब है। कौन कौन? हैव, डू और बी। हैव, डू और बी। तो हैव, अब आपको मैं पहले बता दूं कि वर्ब के जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 पैटर्न होते हैं। वर्ब के कितने पैटर्न होते हैं सर? तो वर्ब के 5 पैटर्न होते हैं। कौन कौन से? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद होते हैं सर वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। उसके बाद होते हैं सर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। और एक बात आप लोग जान लेंगे बच्चों, बहुत सारे लोग जो हैं इसे V1, V2, V3 बोलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें जब भी बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। उसके बाद आता है सर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES, इसे हम लोग बोलते हैं
सिंगुलर फॉर्म। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे बच्चों, मतलब वर्ब के 5 पैटर्न होते हैं, वर्ब के 5 पैटर्न होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों वर्ब के कितने पैटर्न होते हैं, तो आपको बोलना है वर्ब के 5 पैटर्न होते हैं। कौन कौन से सर? तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और सिमिलर फॉर्म। ये V1 V2 V3 बोलना बिल्कुल गलत है। टेक्निकली लैंग्वेज भाषा में इस तरह से नहीं बोला जाता है। तो अब जब हम इस चीज को जान गए, तो अब यहां देखेंगे कि हमारे पास कुछ वर्ब लिखा हुआ है। हमारे पास लिखा हुआ है डू और बी। ये वर्ब जो है टेंस में बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हैव, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म हैड, verb of third form had, verb of first form plus ing having and verb of first form plus s और es has। तो आप कह सकते हो सर कि verb of first form have होता है, verb of second form had, verb of third form had, verb of first form plus ing मतलब continuous form having और singular form has। उसी तरह से do का first form do, second form did, third form done, continuous form doing और singular form does। अब यहां देखेंगे बी का फर्स्ट फॉर्म बी, जिसमें इज एम आर होता है, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीइंग और फोर्थ फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग। तो समझ में आ रही बातें बच्चों? तो यह जो है वर्ब कॉन्सेप्ट में हमें पता चला कि वर्ब के जो है 5 पैटर्न होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सीखा हैव, डू और बी के बारे में, हैव, डू और बी के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो वर्ब की बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ब की बातें हैं, जो वर्ब जो है आपको पिछले क्लास में भी बताया था, ये एक्शन को बताता है, ये हैपनिंग को बतलाता है और ये पोजीशन को बतलाता है। वर्ब जो है वो एक्शन को बतलाता है, हैपनिंग को बतलाता है और पोजीशन को बतलाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम हैज अ कार, राम इज गोइंग टू पटना, राम इज अ टीचर। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राम हैज अ कार, ये क्या है सर? ये यहां पे वर्ब है। राम इज गोइंग टू पटना, गोइंग क्या है सर? यहाँ पे वर्ब है। राम इज अ टीचर, इज क्या है सर? यहाँ पे वर्ब है। अब आप बता सकते हो कि यह जो वर्ब है यहाँ पे क्या शो कर रहा है सर? तो यहाँ पे शो कर रहा है ये पोजीशन। यहाँ क्या शो कर रहा है सर? यहाँ शो कर रहा है वर्ब। यहाँ क्या शो कर रहा है सर? यहाँ शो कर रहा है हमारा हैपनिंग मतलब स्टेट। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि वर्ब जो है वो एक्शन को शो करता है, वो हैपनिंग को शो करता है और पोजीशन को शो करता है। ये सारे टेंस में आते हैं बच्चों, ये सारे टेंस में आते हैं। राम हैज अ कार, अब यहाँ पे राम हैज अ कार, हैज क्या है सर? वर्ब है। हैज क्या है? वर्ब है। अब वर्ब यहाँ पे है लेकिन काम किस तरह कर रहा है? पोजीशन की तरह कर रहा है। राम इज गोइंग टू पटना, गोइंग क्या है सर? वर्ब है। काम किस तरह से कर रहा है सर? यहाँ पे एक्शन की तरह कर रहा है। किस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है सर? यहाँ शो कर रहा है ये एक्शन की तरह। उसके बाद राम इज अ टीचर, तो यहाँ पे इज ये क्या है सर? वर्ब है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से शो कर रहा है सर? हैपनिंग की तरह शो कर रहा है, या इसी को हम बोल देते हैं स्टेट मतलब अवस्था की तरह शो कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जानना होगा कि वर्ब जो है वो 3 तरह से एक्शन करता है और भी बहुत तरह से काम करता है। टेंस में हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ब जो है एक्शन की तरह काम करता है, हैपनिंग की तरह काम करता है, पोजीशन की तरह काम करता है। समझ में आ रही है बच्चों? अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है, अब आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब जो है वो 3 तरह से काम करता है। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो शो करता है टेंस में प्रेजेंट टाइम को। वो किसको शो करता है सर? ये शो करता है प्रेजेंट टाइम को। अब मैं दूसरी बात करूं, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म ये शो करता है
पास्ट टाइम को। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ये शो करता है मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट एक्शन को। वर्ब प्लस आईएनजी ये शो करता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन को। वर्ब प्लस एस और ईएस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये भी शो करता है किसको? प्रेजेंट टाइम को ही शो करता है। फॉर्म में हो गया सिंगुलर फॉर्म को। किसको शो करता है सर? सिंगुलर फॉर्म को। तो आप ये चीज देख सकते हो। अब एक चीज और है सर, एक चीज और है सर, क्या है बच्चों? वो है फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए हमें चाहिए होता है विल और शैल। विल और शैल एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की मुझे आवश्यकता होती है। किसको शो करने के लिए सर? फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए। और ये अपने आप में जो है ये मॉडल होता है। मॉडल्स ये क्या होता है सर? मॉडल्स ऑक्सिलरी होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो फिर से एक बार देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे सर? कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट टाइम को दिखलाता है। वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म जो है वो पास्ट टाइम को दिखलाता है। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट एक्शन को दिखलाता है। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखलाता है। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस है वो प्रेजेंट टाइम को भी दिखलाता है जो सिंगुलर फॉर्म में होता है। और फ्यूचर एक्शन क्या होता है सर? फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए हमें विल और शैल की आवश्यकता होती है। हमें किसकी आवश्यकता होती है सर? विल और शैल की आवश्यकता होती है। यहां तक हमें क्लियर हो गया सर। अब देखो एक चीज आपको बता दूं, एक चीज आपको बता दूं कि जो यहां हम लोगों ने सीख लिया वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब कुछ। अब देखो, अब जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं लिखा कि राम हैज अ पेन। राम हैज अ पेन। अब यह राम हैज ये क्या है सर? ये वर्ब है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर? फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म को कौन सा शो करता है सर? प्रेजेंट टाइम। तो ये तुम्हारा कौन से टेंस का सेंटेंस है सर? तो ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तुम इजीली पहचान सकते हो, तुम इजीली पहचान सकते हो बिना टेंस पढ़े हुए ही। सिर्फ वर्ब अब बताया गया था कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। टेंस कुछ नहीं है सर, टेंस कुछ नहीं है। टेंस जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। क्यों सर? क्योंकि हम सिर्फ वर्ब के अकॉर्डिंग ही, हम सिर्फ वर्ब के मदद से ही, हम सिर्फ वर्ब के मदद से ही क्या करेंगे? हम सिर्फ वर्ब के मदद से ही हम टेंस को पहचान लेंगे। जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। अब इसके सेंटेंस को तुम पढ़ो, लिखा हुआ है यू प्ले क्रिकेट। प्ले वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कहां यूज होता है सर? प्रेजेंट टाइम में। कब? यू प्ले क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट एक्शन बता रहा है इसमें कि प्ले है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टाइम। लेकिन कब हुआ है वो नहीं बता रहा है सर। तो ये हो गया इंडिफिनिट, और टाइम और एक्शन को मिला दिए तो ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसे सी गोज देयर एवरी डे। गोज क्या है सर? गोज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। अब सिंगुलर क्या होता है सर? ये सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के साथ जो है वर्ब के साथ एस और एस लग जाता है, तो ये है सिंगुलर फॉर्म। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ये क्या दिखा रहा है सर? प्रेजेंट दिखा रहा है। वो जाता है, कब जाता है, कहां जाता है, कैसे जाता है? तो ही गोज, वो जाता है, वो जाता है। उसके बाद टाइम का पता इसमें भी नहीं चल रहा है, तो ये भी हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रही बात है? यहां लिख रहा ही गोज देयर एवरी देयर, वह जो वहां जो है प्रतिदिन जाता है, लेकिन कब जाता है, कब जाता है ये चीज पता नहीं चल रहा है। प्रेजेंट का टाइम का पता चल रहा है। ये वर्ब से हमने बता दिया कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल रहा है, जिसके वजह से हम इंडेफिनिट कर दिए। अब यू आर क्लीनिंग दिस रूम। अब आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया क्या? प्रेजेंट। ये क्लीनिंग वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से दे हैव वॉश देयर कार, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
ये वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया सर? प्रेजेंट। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया सर? परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि बिना अभी टेंस हम नहीं पढ़े हैं, टेंस अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन सिर्फ वर्ब के मदद से ही हम टेंस को पहचानना सीख रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि टेंस कुछ नहीं है सर, टेंस इजकल टू वर्ब, टेंस इजकल टू वर्ब एंड वर्ब इजकल टू टेंस। मतलब टेंस कुछ नहीं है, टेंस जो है वो वर्ब है, वर्ब ही है जो वो टेंस है। जैसे अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, जैसे अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, दे क्लीन देयर रूम। अब दे क्लीन देयर रूम, अब दे क्लीन देयर रूम, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या दिखाता है? पास्ट दिखाता है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सी वॉज रीडिंग हिज बुक। अब वॉज वर्ब का सेकंड फॉर्म, रीडिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया सर? पास्ट हो गया। ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या हो गया सर? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। सी हैड डन हिज वर्क बिफोर दे केम। अब ये हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे केम वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या शो करेगा सर? पास्ट। डन परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या हो गया? ये टेंस हो गया। ये क्या हो गया सर? वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट, टाइम का पता नहीं चल रहा, इंडेफिनिट। तो ये क्या हो गया सर? टेंस। मतलब कहने का यह मतलब है कि बिना हम लोग जो है, बिना हम लोग वर्ब के, बिना हम लोग टेंस पढ़े, सिर्फ वर्ब के मदद से हम टेंस को पहचान सकते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है सर? पास्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है सर? परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया, तो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि बिना टेंस को पढ़े हुए हम सिर्फ वर्ब के मदद से टेंस को क्या कर पा रहे हैं? पहचान पा रहे हैं। इसी के बाद देखो, अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए हमें पता है कि किसकी आवश्यकता होती है सर? विल और शैल की आवश्यकता होती है। तो यहां देखो, यहां विल है, विल क्या शो कर रहा है सर? विल शो कर रहा है फ्यूचर। अब वे कल वे लोग वहां कल जाएंगे, कब जाएंगे वो पता ही नहीं चल रहा है, तो सिर्फ हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्यूचर का पता चल रहा है। अब है बिल बी। अब ये बिल क्या है सर? तो बिल फ्यूचर है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया प्रेजेंट। ये क्या हो गया सर? ये कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बता दिया सर? ये बता दिया कि फ्यूचर की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा, और यह जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फ्यूचर की बात तो ये करेगा, लेकिन कब की बात करेगा? कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बी जो है वो पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल है। ये किसके लिए आया सर? ये कॉन्टिन्यूअस के लिए आया है। इसके बाद दे विल हैव पेटेंट। तो ये विल फ्यूचर दिखा रहा है सर, हैव परफेक्ट दिखा रहा है सर, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दे विल हैव बीन प्लेइंग लूडो। तो बिल फ्यूचर दिखा रहा है सर, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सर, ये बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है सर, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है सर। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यह जो है पूरी तरीके से टेंस जो है वो वर्ब पे ही क्या करता है? वर्ब पे ही काम करता है, वर्ब के ही इर्द गिर्द रहता है। अगर आपको वर्ब की पूरी तरीके से अच्छे नॉलेज है तो टेंस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले शुरू से हम लोग देखेंगे, शुरू से फिर से हम लोग देखेंगे एक बार। क्या देखेंगे सर? देखेंगे कि टेंस जो होता है वो क्या होता है। तो टेंस जो है वो क्या है सर? तो टेंस जो है वो है टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। अब यहां क्या बात हुई सर? अब यहां बात हुई कि टेंस जो है वो टाइम और एक्शन के रिलेशन है,
और ये बतलाता है कि कौन सा एक्शन किस समय में हुआ है, कौन सा एक्शन किस समय में हुआ है, ये इसकी भी बात करता है। और टेंस का क्या काम है सर? टेंस का और काम है कि ये इंफॉर्मेशन भी देता है। ये क्या करता है सर? इंफॉर्मेशन भी देता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन भी देता है। जैसे बोलते हो ना कि आई हैव अ कार, आई गो टू स्कूल, आई एम ए टीचर, ये सब कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सब जो है वो टेंस के ही अंतर्गत आता है। और इस टेंस के अंतर्गत आने का मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर आता है। किसके अंदर आता है सर? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर आता है। तो आप बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि टेंस का काम सिर्फ ये नहीं है, टेंस का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक्शन किस समय में हुआ सिर्फ वो बतलाता है। टेंस का ये भी काम है कि वो एक इंफॉर्मेशन भी देता है। जैसे मैं बोलूं आई विल गो टू स्कूल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये क्या एक तरह से इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, एक तरह से इंफॉर्मेशन ही दे रहा है। तो वो भी टेंस का काम है। तो इसको भी याद रखना है कि टेंस जो है वो इंफॉर्मेशन भी देता है। उसके बाद मैंने बताया कि टेंस जो है वो टाइम और एक्शन का रिलेशन है। तो टाइम जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम क्या होता है सर? जिसमें हम किसी भी एक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। पास्ट टाइम क्या होता है सर? जिसमें हम किसी भी एक्शन का एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। और फ्यूचर टाइम क्या होता है सर? वो हमारे डिपेंड्स पे मूड करता है, डिपेंड्स अपॉन मूड, मतलब कि हम वो जो सेक्शन को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं वो सारे एक्शन जो है वो प्रिडिक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है सर? प्रिडिक्शन पे। और प्रिडिक्ट करते हैं हम प्रेजेंट और पास्ट को देख के। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैं कल भी क्लास लूंगा, मैं कल भी क्लास लूंगा। तो मैं कल भी, अभी तो मैंने क्लास लिया नहीं, मैंने क्लास लिया नहीं, कल का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कि मैं कल क्लास लूंगा। किसके बेस पे? प्रेजेंट के बेस पे और पास्ट के बेस पे। तो ये प्रिडिक्शन की काम करता है। कौन? फ्यूचर टाइम। उसके बाद आती है बात एक्शन की। तो उसके बाद एक्शन की जब बात आई तो एक्शन में हम लोगों ने देखा कि एक होता है इंडेफिनिट एक्शन, एक होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, एक होता है परफेक्ट एक्शन और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो इंडेफिनिट एक्शन जो होता है इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। आप लिख दोगे नो एक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। इंडेफिनिट एक्शन जो है, इंडेफिनिट एक्शन में कोई एक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। बट कॉन्टिन्यूअस एक्शन में सर इसमें एक्शन होता है, इसमें एक्शन होता है। परफेक्ट एक्शन सर इसमें भी एक्शन होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन इसमें भी एक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट एक्शन में कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेशन क्या देगा सर? ये हैपनिंग का इंफॉर्मेशन देगा, पोजीशन का इंफॉर्मेशन देगा, स्टेट का इंफॉर्मेशन देगा। कौन? ये इंडेफिनिट एक्शन। और कॉन्टिन्यूअस में एक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस में एक्शन होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन होगा। जैसे बोलते हो ना कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो एक्शन हो रहा है ना। आप पढ़ रहे हो तो एक्शन हो रहा है ना। मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात बोलूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं तो एक्शन हो चुका, मतलब एक्शन की बात करता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्शन में कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन में तो एक्शन होता है, परफेक्ट एक्शन में एक्शन होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी एक्शन होता है। उसके बाद जब मैं बात करूं, उसके बाद में जब बात करूं तो मुझे पता चला कि टाइम और एक्शन को बतलाने के लिए हमें इंग्लिश में वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। टाइम को भी बतलाना होगा तो वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी और एक्शन को भी बतलाना होगा तो मुझे वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें यहाँ पे कुछ वर्ब है, जैसे वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। तो हम लोगों ने सीखा हैव का वर्ब के 5 पैटर्न क्या होते हैं, डू के 5 पैटर्न क्या होते हैं, बी के सारे पैटर्न क्या होते हैं। जब इस सारे चीजों को सीखा उसके बाद हमें पता चला कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट टाइम को बतलाने में मदद करता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टाइम को बतलाने में मदद करता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट एक्शन को बतलाने में मदद करता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो है
वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखलाने में मदद करता है, विल शैल जो है वो फ्यूचर टाइम को बतलाने में मदद करता है। ये सब चीजें जो है वो मुझे यहाँ पे पता चला। अब जो है मैंने सीखा कि सिर्फ वर्ब की मदद से हम जो है टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो आप जो है इस सारे एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से देखोगे और समझोगे तो इजीली पता चल जाएगा। जैसे मैं बोलूं यू आर क्लीनिंग दिस रूम, यू आर क्लीनिंग दिस रूम, तो आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म को दिखाने के लिए प्रेजेंट टाइम चाहिए। क्लीनिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो एक्शन कॉन्टिन्यूअस में है और टाइम प्रेजेंट है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम लोगों ने टेंस नहीं पढ़ा, अभी हम लोगों ने किसी टेंस को नहीं पढ़ा, लेकिन राइट नाउ आई एम अबल टू चेक एनी टेंस यू कैन। आप जो है अब आप इजिली जो है सारे टेंस को क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे टेंस को जो है आप इजिली जज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो ये जो था मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ये पास्ट टाइम के कुछ एग्जांपल्स हैं आप पहचान सकते हैं। इसके बाद ये फ्यूचर टेंस है, इसके जो है सारे एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और जहां तक अभी जो है ये तो बेसिक्स मैंने आपको आज सिर्फ ये मेरे को समझाने में लग गया कि टेंस होता क्या है, टेंस कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बच्चों स्टार्टिंग में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टेंस कैसे बना, कैसे हुआ, ये सब कुछ जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्लास यहीं तक रहेगा और आगे की क्लास जो होगी वो इसके आगे होगी जो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो चीजें जो नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको इजीली दे दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।